लोकसभा दरभंगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक दरभंगा लोकसभा सीट है। दरभंगा पूरे विश्व में पान, मखान, मछली और अतिथियों के सत्कार के लिए जाना जाता है। यहाँ का मखाना देश और विदेश के कई इलाकों में भेजा जाता है। बताया जाता है कि दरभंगा महाराज भारत के सबसे बड़े जमींदार थे और उन्होंने जन कल्याण के लिए कई कॉलेज, अस्पताल और स्टेशनों का निर्माण करवाया। दरभंगा लोकसभा के लिए साल 1957 में पहली बार चुनाव हुआ और यहां से कांग्रेस के नारायण दास चुनाव जीतकर सांसद बने। 1962 में भी इस सीट पर नारायण दास ने ही कब्जा जमाया। 1967 में भी इस सीट पर जीत तो कांग्रेस को ही मिली, लेकिन इस बार एसएन सिन्हा सांसद चुने गए। साल 1971 में कांग्रेस की टिकट पर विनोदानंद झा संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोक दल ने कब्जा जमाया और सुरेंद्र झा सुमन सांसद बने। हालांकि 1980 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी की और हरिनाथ मिश्र चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। साल 1984 में एक बार फिर से ये सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई और लोकदल के टिकट पर विजय कुमार मिश्रा सांसद चुने गए। 1989 में जनता दल के टिकट पर शकील रहमान सांसद चुने गए। 1991 में इस सीट पर जनता दल के ही टिकट पर मोहम्मद अली अशरफ फातिमी सांसद चुने गए। 1996 और 1998 में भी ये सीट उनके पास ही रही। 1999 में इस सीट पर पहली बार कमल खिला और कीर्ति आजाद सांसद बने, लेकिन 2004 में ये सीट आरजेडी के खाते में गई और मोहम्मद अली अशरफ फातिमी सांसद चुने गए, जबकि 2009 और 2014 में ये सीट एक बार फिर से बीजेपी के खाते में गई और कीर्ति आजाद सांसद बने। वहीं बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि दरभंगा लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिनमें दरभंगा जिले की गौरा बोरमपुर, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर ने जीत हासिल की थी। ठाकुर को 5,86,668 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 3,18,689 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 20,468 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी के कीर्ति आजाद ने 3,14,949 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातिमी 2,79,906 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेडीयू के संजय कुमार झा को 1,04,494 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 की बात करें तो बीजेपी के कीर्ति आजाद ने 2,39,268 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातिमी 1,92,815 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के अजय कुमार जालान को 40,724 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2004 की बात करें तो आरजेडी के मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने 4,27,672 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के कीर्ति आजाद 2,84,209 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि यह निर्दलीय सफी अहमद को महज 13,546 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। दरभंगा में 2024 में 13 मई को लोकसभा चुनाव होना है। एक तरफ बीजेपी ने फिर से गोपाल जी ठाकुर पर भरोसा जताया है, तो वहीं आरजेडी ने ललित यादव को दरभंगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। ललित यादव 6 बार विधायक चुने गए हैं। दरभंगा के जातीय समीकरण को देखें तो यहाँ ब्राह्मण, यादव और मुस्लिम ही चुनावी राजनीति पर अपना असर डालते हैं। इस बार मिथिलांचल की राजधानी के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि आरजेडी ने ललित यादव जैसे दमदार नेता को टिकट दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।